नमस्कार साथियों, मैं रवि भूषण। साथियों, मैं चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन कहते हैं, मैं इसका अध्ययन कर रहा था। तो चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुझे काफी समानता मिली। और सबसे बड़ी ये समानता है, मैं ये समानता क्रिएट नहीं कर रहा हूं, ये समानता 2011 के सेंसस के अनुसार है। होता यह है दोस्तों कि वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों की जो डेमोग्राफिक जो सिमिलैरिटी है, आश्चर्यजनक रूप से आप बोल सकते हैं 99.9% समान है। कैसे? चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो आबादी आती है उसमें 80% हिंदू आबादी है, 9% के आसपास मुस्लिम आबादी है और 7-8% क्रिश्चियन आबादी है और बाकी अल्पसंख्यक आबादी। ठीक इसी तरह आप जब वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जब डेमोग्राफिक को देखते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार, तो यहां पर भी 78% हिंदू आबादी, 7 से 8% क्रिश्चियन आबादी और 7 से 8% ही मुस्लिम आबादी और बाकी में अल्पसंख्यक लोग, समुदाय के लोग आते हैं। लेकिन जब चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जब रिजल्ट आता है दोस्तों, तो क्या आता है? इसमें 200 में से 178 सीट, यानी आउट ऑफ 278 सीट एसपीए यानी सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के लिए आता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए साथियों कि चेन्नई की वो पढ़ी लिखी जनता, चेन्नई जो कि एक विकसित शहर है और लगातार विकास की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इस बात को समझ रही है कि यदि हम धर्म के ध्रुवीकरण में फंस गए, धर्म के वाद विवाद में फंस गए, तो हमारी रोजमर्रा की जो मुद्दे हैं वो छुप जाएंगे, ढक जाएंगे। फिर हम जो भी महानगर पालिका में जो सरकार आएगी, जो सत्ता आएगी, हम उससे कोई भी सुविधा मांग ही नहीं सकेंगे। इसलिए वो एक सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, सेकुलर सोच के लोगों को के साथ चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माण करती है दोस्तों। इसी तरह वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी पिछले चुनाव में हमने क्या देखा था? धर्म के नाम पर काफी ध्रुवीकरण हुआ था और अभी भी धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा सकता है। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण क्यों करती है पार्टियां? धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण इसलिए करती है राजनीतिक पार्टियां, ताकि उनके ऊपर आपके रोजमर्रा जिंदगी में जो सुविधाएं चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, जो सम्मान चाहिए, जो एक इज्जत से जिंदगी जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके। और इसके लिए सबसे पहले कोई भी राजनीतिक दल सबसे बड़ा और जो आबादी है उसको टारगेट करता है। तो वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, हम और मैं रवि भूषण आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारे पास हर तरह की समस्याएं हैं। पानी की कमी, टूटे हुए रोड, असुरक्षित फुटपाथ, महिलाओं पे अत्याचार, है ना, भीड़ भाड़, आग लगने की घटनाएं, ठीक है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार, अनेक तरह की हमारे पास ये परेशानियां हैं। और इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना? एक सेकुलर सोच को जिताना है। सेकुलर सोच के लोग को यदि हम जिताएंगे तो हम उसको अकाउंटेबल बना सकते हैं कि हमने आपको इन मुद्दे पे चुन के दिया है, आप उन कामों को पूरा कीजिए। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम वोटों के ध्रुवीकरण पे चुनेंगे, तो हम सत्यानाश का रास्ता चुनेंगे। और यदि सेकुलरिज्म पे यदि हम वीवीसीएमसी में सरकार बनाएंगे, तो सेकुलरिज्म से खुलता है शांति का रास्ता और शांति से आती है समृद्धि। तो समृद्धि का मार्ग खुल जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए वीवीसीएमसी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है साथियों। वसई विरार के सेकुलरिज्म को बचाने का चुनाव है। इसमें हम हिंदू भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है और इसमें आपको अपना उदार हृदय दिखाइए, सोच समझ के सही पार्टी को चुनिए, जो सेकुलर सोच वाली पार्टी उसको चुनिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं रवि भूषण।